हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और मंडे टू सैटरडे आपको पर डे एक सब्जेक्ट का कंटेंट मिलता है, जिसे आप अच्छी तरह से समझते हैं, पढ़ते हैं और प्रॉपरली नोट डाउन भी करते हैं और अपनी फेयर कॉपी में भी लिखते हैं। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 में हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया था और हमने पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड सारी जो वर्डिंग है या इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं या इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स हैं, हमने सब कुछ पढ़ लिया था। इसका बेसिक हमने पढ़ लिया था एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 में हमें पढ़ना है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझिए, ठीक है बेटा, तभी आपको 2.2 समझ में आएगी। तो क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो बेटा, समझते हैं कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, इस बात को ध्यान से समझिए। सपोज किसी पॉलिनोमियल के जीरोस को समझने के लिए हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। लेट्स कंसीडर अ पॉलिनोमियल। लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ले लिया। अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस का मीनिंग होता है कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वे वैल्यूज जो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर रिप्लेस करने से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे। सर समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया सर? चलो कोई बात नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ या हम आपको ये समझा रहे हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वे वैल्यूज होते हैं या वेरिएबल की वे वैल्यू होती हैं जो उस पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की जगह पर रखने से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम आपसे कहें कि इस x की जगह पर पुटिंग x इक्वल टू -1, आप इस x की जगह पे -1 को रख दीजिए, तो क्या होगा देखिए। तो p x की जगह पे -1 रख रहे हैं, तो -1 की पावर 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2, -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस का 2, +1 +1 +2 -2 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा? आपने देखा कि इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर -1 को रखने से इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है x इक्वल टू -1 पर, वो कितनी आ गई? 0 आ गई। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा सर, क्या इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ही 0 हो सकता है x इक्वल टू -1 और कोई दूसरा नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब हम आपसे अगर कहें पुटिंग x इक्वल टू 2, अब आप x की जगह पर 2 रख दीजिए, तो क्या होगा देखिए। तो देयरफॉर p2, यानी कि x की जगह मुझे 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर -2 -2, 2 का स्क्वायर कितना? 4, -2 -2 -4, 4 -4 0।
इट मीन्स दैट कि P2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई, और P-1 की वैल्यू भी कितनी आई थी, P-1 की वैल्यू भी कितनी आई थी, 0 आई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, क्या, कि जब हमने इस पोलिनोमियल में x इक्वल टू -1 रखा तब भी इसकी वैल्यू 0 आ गई, और जब हम इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू 2 रखी हमने तब भी इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोस पॉसिबल हुए, ओनली 2। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 जीरोस पॉसिबल होंगे। एक हो गया x इक्वल टू -1 और दूसरा हो गया x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल इज जीरो, द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज जीरो। यानी किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की बे वैल्यूज जिनको रखने से उस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए वो उस पोलिनोमियल के जीरोस कहलाते हैं। अंडरस्टूड, आगे समझ में। चलिए अब प्यारे बच्चों, आपको ये सीखना है कि किसी भी पोलिनोमियल की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px एट x इक्वल टू 0 या एट x इक्वल टू 1। मतलब आपको कोई नंबर दिया जाएगा और उस नंबर पर आपको पोलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। एग्जांपल 2 में लिखा है प्यारे बच्चों, क्योंकि 2.2 में भी आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन समझते हैं। एग्जांपल 2 पेज नंबर 32, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पेज 32। ओके, find the value of each of the following polynomials at the indicated value of variables। पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कीजिए और वेरिएबल की वैल्यू हमें इंडिकेट की गई है। तो एक क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट, px यानी पोलिनोमियल इन x वेरिएबल, तो हमें दे रखा है 5x² माइनस का 3x प्लस 7। ओके, एट x इक्वल टू 1, और हमें यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू भी दे रखी है x इक्वल टू 1। यानी हमें इस पोलिनोमियल px की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किस पर, x इक्वल टू 1 पर। तो डेफिनेटली हम x की जगह पे क्या रख देंगे, 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे निकालना है ना, x इक्वल टू 1 रख दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस x की जगह पे क्या रख देंगे, 1। तो रखो 5 इंटू 1 की पावर 2, 3 इंटू 1 प्लस 7, 5 का 2 बार, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 5 बन जा 5, माइनस 3 बन जा 3, प्लस का 7 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 12 माइनस का 3, और 12 में से 3 जाएगा बच्चों तो 9। तो इट मीन्स दैट कि x इक्वल टू 1 पर गिवन पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, 9। x इक्वल टू 1 पर जो हमें पोलिनोमियल दिया था जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी वो कितनी आ गई बेटा, x इक्वल टू 1 पर, यानी p1 इक्वल टू कितना आ गया, 9। अंडरस्टूड। अच्छा, एक सोचने वाली बात है कि x इक्वल टू 1 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि x इक्वल टू 1 जो है वो इस पोलिनोमियल px का 0 नहीं है, क्योंकि 0 की क्वालिटी होती है, 0 ऑफ अ पोलिनोमियल की क्वालिटी होती है। अभी हमने समझाया था कि किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यूज जिनको रखने पर उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वो उसके जीरोस कहलाते हैं। तो x इक्वल टू 1 आपने इस पोलिनोमियल में रखा, x की जगह पे 1 रखा, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आई, 9। तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल की वैल्यू है 9,
x इक्वल टू 1 पर, चूँकि जीरो नहीं है मतलब p1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, हैंस x इक्वल टू 1 इज नॉट अ जीरो। ये हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको ये बोला जाए चेक वेदर x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो सिंस p1 इज नॉट इक्वल टू जीरो देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ px, यानी x की जगह पे 1 रखने से पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं आई, इसलिए ये x इक्वल टू 1 इस px का एक जीरो नहीं है। क्लियर? और ये एग्जांपल भी समझ में आ गया। चलिए एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी। तो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34। सबसे पहले तो ये देखते हैं प्यारे बच्चों कि 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। इस बात को हमेशा याद रखिए कि जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ें, आपकी मैथ्स की बुक आपके पास में होना चाहिए बेटा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक, क्लास 9 एनसीईआरटी की बुक आपके पास में होना चाहिए। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है और उस पोलिनोमियल की वैल्यूज हमें 3 पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो पोलिनोमियल को हम लेट कर लेते हैं, लेट px का मतलब है पोलिनोमियल इन x वेरिएबल, और पोलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इस पोलिनोमियल की वैल्यू हमें 3 पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा x इक्वल टू 0, सेकेंड पॉइंट है x इक्वल टू -1, और थर्ड पॉइंट है हमारा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। तो देखते हैं बच्चों 1 बाई 1, है ना। सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पर पोलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आती है। तो सिंस polynomial is 5x minus 4x square plus 3, what we are calculating, we are calculating at x equal to 0। हम x equal to 0 पर इस polynomial की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इस x की जगह पे क्या रख देंगे, 0। तो 5 इंटू 0, 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। हर बच्चा इस बात को जानता है कि एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर कितना आया, 3। तो x इक्वल टू 0 पर पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई, 3। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया बच्चों। ठीक है, फर्स्ट। अच्छा, सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, x इक्वल टू -1। अब हम इस पोलिनोमियल में x की जगह पे क्या रख देंगे, -1। तो रखिए, सिंस x की जगह पे क्या रखना है, -1, तो 5 इंटू -1, 4 इंटू -1 की पावर 2 प्लस 3, तो -5 प्लस माइनस माइनस 5 बन जाए 5, -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो -4 प्लस 3, तो कितना आ गया, -4 -5 माइनस का 9 प्लस का 3 इक्वल टू माइनस का 6, यानी p -1 इक्वल टू माइनस का 6। तो व्हाट वी कैन राइट, तो वी कैन राइट हियर देयरफॉर p -1 इक्वल टू -6। तो ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। x इक्वल टू -1 पर हमारा आंसर कितना हो गया, -6। ओके, चलिए, तो थर्ड पार्ट, x इक्वल टू 2। अब हम इस पोलिनोमियल में x की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, 2 रखेंगे। तो रख दो, x की जगह पे 2 रख दिया मैंने। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 ज़ा 10, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3,
तो 10 माइनस 4 जा 16 प्लस 3 प्लस का 10 प्लस का 3 प्लस 13 माइनस 16, 13 में से 16 को माइनस कीजिए -3, तो P2 इक्वल टू माइनस का 3 एंड दिस इज अवर आंसर। P2 इक्वल टू -3 इज अवर आंसर। अंडरस्टूड? समझ में आया प्यारे बच्चों? ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही है, सेम टू सेम, ठीक है, फिर भी करा देते हैं, नो प्रॉब्लम। Py इज इक्वल टू, Py का मतलब है पॉलिनोमियल इन बाई वेरिएबल, तो बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, we have to find out P0, P1 and P2। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है बाई वेरिएबल में, तो पी वाई पॉलिनोमियल इन बाई वेरिएबल इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है y इक्वल टू 0 पर, y इक्वल टू 1 पर और y इक्वल टू 2 पर। सेम क्वेश्चन है जैसा भी हमने किया था। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, P0 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। P0, तो y की जगह पे क्या रखना है 0, तो 0 की पावर 2 माइनस का 0 प्लस का 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 तो इक्वल टू आंसर कितना आ गया 1। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। P0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालना है P1 की, P1, तो इसका मतलब y इक्वल टू 1। अब हम y की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 की पावर 2 माइनस का 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P1 इक्वल टू 1। तो देखिए P1 इक्वल टू 1, यानी x इक्वल y इक्वल टू 0 पे भी इसकी वैल्यू 1 थी, y इक्वल टू 1 पे भी इसकी वैल्यू 1 है। और बढ़ें, लास्ट क्वेश्चन P2। अब हम P2 की वैल्यू निकालते हैं। P2 का मतलब है y इक्वल टू 2, अब हमें y की जगह पे 2 रखना है, तो रखिए, तो 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 प्लस 1 प्लस का 4 प्लस का 1 5, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, यानी कि P2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर P2 इक्वल टू 3। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा कि हमें एक पॉलिनोमियल गिवन था बाई वेरिएबल में वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी P0 पर यानी y इक्वल टू 0 पर, P1 यानी y इक्वल टू 1 पर, P2 यानी y इक्वल टू 2 पर। तो हमने कैलकुलेट की, P0 इक्वल टू 1 निकला, P1 इक्वल टू 1 निकला और P2 इक्वल टू कितना निकला 3। अंडरस्टूड? तो ये हमारे आंसर हो गए। हम अपना आंसर सम अप भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ हम क्या लिख सकते हैं। चलो छोड़ो, मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से ही लिख देता हूँ। चलिए, तो हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख देते हैं। तो हमारे आंसर्स क्या है, हैंस द required values are, required values क्या गई, P0 पे 1 निकला, P1 पे भी 1 निकला एंड P2 पे कितना निकला 3, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया बेटा? चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 क्वेश्चंस गिवन है, और बताऊं क्या, जल्दी बोलो। चलो एक बार बता देता हूँ, कौन सा, सेकंड वाला।
क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। अब इसमें दे रखा है पीटी। पीटी का मीनिंग समझ गए, पॉलिनोमियल इन टी वेरिएबल। तो 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। तो हमें पॉलिनोमियल क्या दे रखा है बच्चों? हमें पॉलिनोमियल दे रखा है पॉलिनोमियल इन टी वेरिएबल 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। अब वैल्यू हमें किस किस की निकालना है? वैल्यू तो हमें वही निकालना है, एक P0 की वैल्यू निकालनी है, P1 की वैल्यू निकालनी है और P2 की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? P0 का मतलब है कि t की जगह पे 0 रख देंगे, P1 का मतलब है t की जगह पे 1 रख देंगे और P2 का मतलब है कि t की जगह पे 2 रख देंगे। ठीक है बेटा, रखिए। तो सबसे पहले P लिख लेते हैं, PT। तो PT है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। दिस इज पॉलिनोमियल इन टी वेरिएबल और इसमें हमें रखना है सबसे पहले t की जगह पे 0। तो 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर और 0 का क्यूब। तो देखो ये तो 0 है ही, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या निकला? 2। तो आवर फर्स्ट आंसर इज 2, यानी कि P0 पर हमारी वैल्यू कितनी निकली? 2। ठीक है, चलो सेकंड क्या है? P1। अब हमें t की जगह पे 1 रखना है, तो रखिए 2 का 2, t की जगह पर 1, 2 का 2, 1 का स्क्वायर, टी क्यूब यानी 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 3। चलो ऐसे करते हैं, 2 तो है ही, प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 माइनस 1 यानी कि 4। इट मीन्स P1 इक्वल टू 4। तो ये हमारा आ गया सेकेंड आंसर। ठीक है बेटा, अब हमें एक लास्ट क्वेश्चन और करना है P2, मतलब P2 की वैल्यू हमें और निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। तो P0 की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी? P0 की वैल्यू निकली थी 2। ओके, अब हम यहाँ पे किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं? P2 की। तो t की जगह पे हमें 2 रखना है, रखिए 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 4, 2 का क्यूब कितना? 8, 4 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8 से 8 कैंसिल, P2 इक्वल टू 4। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने P0, P1 और P2 तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और हमारे आंसर्स क्या क्या गए? P0 की वैल्यू कितनी निकली? 2, P1 की वैल्यू 4, P2 की वैल्यू भी 4। और हम इसको अपने फाइनल आंसर के रूप में कैसे लिख सकते हैं? हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज आर P0 2, P1 4 and P2 equal to also 4। आंसर समझ में आया बेटा? चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको ये वेरीफाई करना है कि पॉलिनोमियल के सामने जो वैल्यू, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू इंडिकेट की गई है, क्या वो उस पॉलिनोमियल का एक जीरो है या नहीं।
तो प्यारे बच्चों आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, अभी हमने समझाया था जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे हम उस पॉलिनोमियल में अगर उस वेरिएबल की जगह पर रख दें और पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए तो वो उसकी क्या होगी, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। तो हमें इसमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए थर्ड का फर्स्ट, तो पॉलिनोमियल एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1/3, ठीक है। और हमें ये वेरीफाई करना है कि x इक्वल टू माइनस 1/3 इसका एक जीरो है या नहीं। तो वेरी इजी, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं करना होता, जो आपको वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है उसको वेरिएबल की जगह पर रख दो। तो x की वैल्यू कितनी है, -1/3, तो मैं x की जगह पे -1/3 को रखता हूँ। 3 इंटू एक्स की जगह -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 विच इज 0। तो बच्चों जल्दी बताइए कि क्या कंक्लूजन निकला। आपने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रख दी माइनस का 1/3 और x की वैल्यू -1/3 रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो अब मुझे ये बताइए क्या x इक्वल टू -1/3 इस px का जीरो होगा या नहीं होगा। जल्दी बोलो, जल्दी लिखो कमेंट बॉक्स में। तो सिंस p - 3 इक्वल टू 0 हेंस x इक्वल टू माइनस का 1/3 इज अ जीरो ऑफ px। ठीक है, ये वेरीफाई करना है। तो क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड, या सिंपल इतना भी छोड़ दीजिए चलेगा। हैंस x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ px, मतलब जो x की वैल्यू जो -1/3 हमें दी गई थी वो इसका जीरो है, सिंपल। और बताएं इसको देखिए, सपोज थर्ड को देखिए। थर्ड में आपको px दे रखा है, कितना दे रखा है, x² - 1, और आपको x की वैल्यू दो दे रखी है। x की वैल्यू एक तो दे रखी है 1 और एक दे रखी है -1। अब आपको ये वेरीफाई करना है प्यारे बच्चों कि x इक्वल टू 1 और -1 इस पॉलिनोमियल px के जीरोज होंगे या नहीं होंगे। तो वेरी इजी, हमने बताया आपको जीरोज वेरीफाई करने के लिए जो वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है उसे वेरिएबल की जगह पर रख दो, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो क्या करें, तो x की जगह क्या रख दें, 1 की पावर 2 -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर p1 इक्वल टू 0, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि x इक्वल टू 1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, यानी x इक्वल टू 1 इसका 0 है। ओके, अब क्या करें, अब -1 रखते हैं x की जगह पर, -1 की पावर 2 -1, -1 का स्क्वायर +1, तो 1 - 1 इक्वल टू 0। अगेन x इक्वल टू -1 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ px। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू -1 रखने पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। इट मीन्स दैट कि x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 बोथ विल बी द जीरो ऑफ px। So what we can write? We can write hence x equal to 1 and -1 are 0 of px। वेरीफाइड या आंसर कुछ भी whatever, ठीक है। दोनों इसके जीरोज होंगे क्योंकि दोनों को रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए चलो आपको बताते हैं 6 वाला। 6 में लिखा है px इज इक्वल टू lx प्लस m।
एल एक्स प्लस एम, और एक्स की जो वैल्यू दे रखी है, एक्स इक्वल टू दे रखा है माइनस का एम बाई एल, माइनस का एम बाई एल। हमें ये वेरीफाई करना है बच्चों कि x की जो वैल्यू दे रखी है माइनस का m बाई एल, वो इस पोलिनोमियल px का एक जीरो है या नहीं। तो हम आपको काफ़ी क्वेश्चन समझा चुके हैं कि किसी पोलिनोमियल का जीरो वेरीफाई करने के लिए उस वेरिएबल की जगह पे उसको रख दो। तो हम x की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस का m बाई एल, एल इंटू माइनस का m बाई एल प्लस m, एल से एल कैंसिल आउट, माइनस का m प्लस m, तो जीरो, क्योंकि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का। तो आपने क्या देखा प्यारे बच्चों, आपने देखा कि x की जगह पर माइनस का m बाई एल रखने से इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो आ गई, जीरो आ गई। तो x इक्वल टू माइनस का m बाई एल, इसका क्या हो गया, एक जीरो हो गया। तो लिख दो हेंस x इक्वल टू माइनस का m बाई एल इज अ जीरो ऑफ px, आंसर, या इट इज वेरीफाइड, सिंपल है ना, यू कैन राइट। ये था हमारा 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, चलो एक बार समझाऊं तो कौन सा ले लें, चलो ले लेते हैं 7th वाला। 7th में क्या लिखा है, 7th में लिखा है पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे हमें x की जो वैल्यूज दे रखी है वो दे रखी है माइनस का 1/√3, और दूसरी दे रखी है 2/√3, 2/√3। ठीक है बेटा, तो हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें ये वेरीफाई करना है कि x इक्वल टू माइनस का 1/√3 और 2/√3 क्या ये दोनों के दोनों इस पोलिनोमियल px के जीरोज होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, p इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 1/√3 रखिए x की जगह पर, तो 3 इंटू माइनस का 1/√3 पावर 2 माइनस का 1, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, इसका मीनिंग ये हुआ कि x इक्वल टू माइनस का 1/√3 रखने से इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो x इक्वल टू माइनस का 1/√3 विल बी 10 ऑफ px। ठीक है, चल अब इसे वेरीफाई करते हैं, सेकंड वाले को यहीं पे करते हैं, चलो यहीं पे करते हैं। तो पोलिनोमियल, अब पोलिनोमियल में x पे क्या रखेंगे, 2/√3, तो रखिए 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी 3। तो क्या मीनिंग हुआ, क्या मीनिंग हुआ इस बात का बच्चों, बताइए क्या मीनिंग हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ कि x की वैल्यू 2/√3 रखने से इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं आई। तो जब इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं आई तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x की जो वैल्यू है 2/√3 वो इसका एक जीरो नहीं है।
तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस x इक्वल टू माइनस का 1/√3 इज अ जीरो ऑफ px बट x इक्वल टू 2/√3 is not a zero of px। आ गया समझ में? क्या लिखा हमने? हमने लिखा हैंस x इक्वल टू माइनस का 1/√3 इज अ जीरो ऑफ px, यानी x की जगह पे जब हमने माइनस का 1/√3 रखा तो पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई। तो इसका मीनिंग ये इसका जीरो है, x इक्वल टू माइनस 1/√3 इसका जीरो है, लेकिन जब x की जगह पे हमने 2/√3 रखा तो पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं आई ना, देख लो चेक कर लो, 3 आई थी। तो इसका मतलब कि x इक्वल टू 2/√3 इस px का एक जीरो नहीं होगा। अंडरस्टूड? चलिए, तो क्या था ये क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है प्यारे बच्चों, हम रीडिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ध्यान से सुनिए और समझिए। इसमें लिखा है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी हमें प्रत्येक पोलिनोमियल के लिए उसका जीरो फाइंड करना है। अभी हम वेरीफाई कर रहे थे, अब हमें फाइंड करना है। तो वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, px इक्वल टू x प्लस 5। बिल्कुल नहीं घबराना है, हमने आपको समझाया है जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल का बड़ा सिंपल सा मीनिंग होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे पोलिनोमियल में उस वेरिएबल की जगह पर रखने पर उस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वो उसका जीरो होता है, सिंपल। तो क्या करें, देखिए हमें इसका जीरो निकालना है, तो हम x प्लस 5 इक्वल टू जीरो ले लेंगे। तो x की वैल्यू 5 जब उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आप कहेंगे अरे सर इतनी जल्दी आंसर आ गया कैसे, हाउ इट विल बी पॉसिबल? वेरी इजी, लीनियर पोलिनोमियल था, एक ही जीरो निकलेगा, डिग्री 1 है, चेक कर लो, ठीक है। और अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, x की वैल्यू -5 निकली। अब आप ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि x इक्वल टू -5 इसका जीरो है या नहीं, कर लो। देखो कैसे, x की जगह पे -5 रख दो, तो x की जगह पे -5 रखेंगे तो -5 से -5 कट जाएगा, जीरो आ गया। चेक करो कि x की वो वैल्यूज या वेरिएबल की वो वैल्यूज जो पोलिनोमियल में रखने से पोलिनोमियल को जीरो कर दे। तो देखो x की जगह पे क्या रखा, -5, पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अंडरस्टूड? चलो, लेकिन हमें वेरीफाई करना नहीं है, तो इसलिए हमारा इतना आंसर काफी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेकंड में कुछ है नहीं, वेरी इजी। थर्ड देखिए, थर्ड में भी कुछ नहीं है। थर्ड में लिखा है px इक्वल टू 2x प्लस 5। तो ये भी बहुत आसान, देखो लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है तो क्या होगा, एक ही जीरो पॉसिबल होगा। क्या करें, 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो रख दीजिए, 5 को उधर ले जाइए, 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5/2। आंसर समझ में आया? वेरी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ भी ऐसा ही है। फिफ्थ वाले को देखते हैं, फिफ्थ 6 और फिफ्थ वाला देखते हैं, वेरी इजी। फिफ्थ में लिखा है पोलिनोमियल px इक्वल टू कितना है, 3x। ओके, देखो लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि x की डिग्री 1 है तो इसका एक ही जीरो पॉसिबल होगा। कर लो, कैसे करेंगे, सिंस 3x इक्वल टू 0,
तो x इक्वल टू कितना 0/3, 0/3 यानी कि 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0। इसका क्या हो गया, एक जीरो हो गया इसका, x इक्वल टू 0 इसका एक जीरो हो गया। अंडरस्टूड। लास्ट क्वेश्चन और देखिए, लास्ट क्वेश्चन सेवेंथ में लिखा है px इक्वल टू cx प्लस डी, cx प्लस डी, और यहाँ पे आगे लिखा है कि c इज नॉट इक्वल टू 0। अंडरस्टूड है, हो ही नहीं सकता। c d आर रियल नंबर्स, c कॉमा d आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे c इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों गिवन है, क्योंकि अगर c की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई तो इसमें वेरिएबल ही खत्म हो गया। अंडरस्टूड, तो इसलिए दे रखा है c इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें इसका जीरोस निकालना है, लीनियर पॉलिनोमियल है, एक ही जीरो पॉसिबल होगा, तो cx प्लस डी इक्वल टू 0। कांस्टेंट को उधर ले जाइए, कांस्टेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का डी बाई सी। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए। आज हमने सीखा एक्सरसाइज 2.2 जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो मैं क्लास 9th के सभी बच्चों को ये बोलूँगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि हम जब भी अपनी नई वीडियोस अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, you must like, share and subscribe. Also you hit the bell icon to get the notification of my video. ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा।